ये तो कह रहे सर्वव्यापी है। आप वायु कह सकते हैं उसमें सर्वगत है। वायु उससे सूक्ष्म है। वायु तो लिमिटेड है, जल के रिलेशन। वायु क्या है? सर्वगत कि सर्वव्यापी? जहाँ जल नहीं भी है वहां भी वायु है, और जहाँ जल है वहां भी। एक्चुअली वस्तु के लिमिटेशन को हटाने वाला चीज को तो सर्वगत कहते हैं। मतलब क्या? जैसे टाइम का, स्पेस का, तो वस्तु मतलब जो वस्तु का लिमिटेशन है सर्वगत को हटाता है सर्वगत ना। मतलब एवरी मटेरियल चीज में है। सर्वव्यापी जो स्पेस का लिमिटेशन आता है, सर्वगत जो वस्तु का लिमिटेशन। अच्छा, और आप बताइए। बता दूं? बताइए। आप लोगों ने ठीक बोला, पर उसमें थोड़ा सा एडिशन मैं करूंगी एग्जाम्पल के साथ में। मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्लीज इसको याद रखिए। सर्वगत और सर्वव्यापी एक मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में है। मटेरियल क्या बोलते हैं उसको? मटेरियल कॉज के कॉन्टेक्स्ट में है। और एक है सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी मतलब जो स्पेस है उसमें। वायु उसका मटेरियल कॉज हो गया, वायु से वो बना हुआ है, इसीलिए वो सर्वव्यापी नहीं होगा। जल बोला आपने सर्वगत है, वो सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि उसका मटेरियल कॉज है। जो आप लोग बोल रहे हो वस्तु का लिमिटेशन है, सर्वगत हटाता है, वहां पे मटेरियल कॉज जो होता है वो सर्वगत होगा। जैसे इस कोई भी किताब का सर्वगत होगा पेपर, कोई भी मतलब वेव, ब्रेकर, फेन, इसमें क्या होगा सर्वगत? पानी। अब बबल्स केस में या वेव केस में आप हवा को भी ले सकते हैं। हवा इज नॉट सर्वव्यापी, क्योंकि उससे वेव एक बनता है। वेव बनने के कारण हवा और पानी दोनों चाहिए ना, तो इसीलिए उसका मटेरियल कॉज हो गया वो। वॉट एवर इज मटेरियल कॉज विल बी सर्वगत। और सर्वव्यापी मतलब होता है जो स्पेस है, जो सर्वव्यापी हर जगह जा रहा है, वो सर्वव्यापी है। वायु नहीं, वायु क्योंकि उसका कॉज हो गया, मटेरियल कॉज। जो उससे सूक्ष्म होगा वो उसमें तो वही तो आकाश ही तो सूक्ष्म। आकाश है, आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो बीच वाले उससे नेक्स्ट वाले। देखिए उसमें सूक्ष्मता ये वाला मत देखिए, उसमें हम लोग को देखना है गत मतलब उसका मटेरियल कॉज, किस चीज से वो बना है। उस चीज वो तो हम हमेशा हर जगह होगा ना। हर पॉट में क्या सर्वगत है? मिट्टी, क्ले है ना, मिट्टी है। अब मिट्टी घड़े में हवा भी हो। हाँ वही। अब वो जो आप कुछ भी बोल सकते हैं। मिट्टी में तो सारे आ गए ना, अब उसको खोलने जाएंगे तो हम लोग तो सब कुछ आ जाएंगे। हाँ, उस पे पानी का भी। हाँ, क्योंकि वो तो पंचीकृत पंच महाभूत है, उसमें तो सभी कुछ आएगा। वैसा नहीं, सर्वगत मतलब उसका जो मटेरियल कॉज है वो देखेंगे हम लोग। क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स इंडिकेटर्स हैं। मीनिंग उसका एक ही होगा, वो ब्रह्म ही है ना। पर वो कुछ एक कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं यूज होता है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? तो सर्वगत हम लोग को बताता है उसका मटेरियल कॉज क्या है। सर्वव्यापी हम लोग को क्या बताता है? कि वो उसमें स्पेस का लिमिटेशन नहीं है। हाँ, स्पेस का लिमिटेशन नहीं है उसमें। स्पेस का लिमिटेशन नहीं है, आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा का ही तो डेफिनेशन। सर्वगत, नित्य, निराकार, निरवय, सारे कुछ ये उसी के हैं डेफिनेशन, पर एक एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। जैसे
ये हमारा जो कॉजल बॉडी है, इसके अलग अलग नाम बताइए। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नाम यूज होते हैं। बताइए कॉजल बॉडी के, कारण शरीर के अलग अलग नाम फटाफट। लिंग, ठीक है, वेरी गुड। संस्कार और वासना, वही, और अविद्या, इग्नोरेंस, हाँ, अज्ञान, फिर डीप स्लीप, फिर ये सारे क्या है, उसी के नाम है। अलग 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 कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसी कारण शरीर को अलग अलग चीजें बोलते हैं। कभी उसको अविद्या बोलेंगे, कभी उसको माया बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। वही है वो कारण शरीर। वैसे ही सर्वगत और सर्वव्यापी का जो इंडिकेटिव मीनिंग है वो है आत्मा, वो एक ही है, पर अलग अलग। फिर हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल से हमेशा याद रखिएगा, वेव के एग्जाम्पल से। तो उसमें वाटर जो है वो सर्वगत है, और जो स्पेस है वो सर्वव्यापी है। वाटर सर्वगत, क्योंकि उसका एफिशिएंट कॉज है, मटेरियल कॉज है, जिस चीज से वो बना हुआ है। और ये स्पेस भी एग्जाम्पल ही है, क्योंकि वो भी तो पंचभूत में ही आता है, तो जस्ट इंडिकेटिव है। ठीक है, तो सर्वगत और सर्वव्यापी में कंफ्यूज मत होइए, दोनों अलग अलग शब्द है। एक जो है मटेरियल कॉज को बताता है, दूसरा जो है वो नो लिमिटेशन ऑफ स्पेस, सर्वव्यापी है, वो हर जगह। ठीक है, इसको भूलिए नहीं। अच्छा, आज हम लोग अष्टांग योग का फटाफट शुरू करते हैं। अष्टांग योग का जो देखिए, एक होता है अंग, एक होता है अंगी। तो अंगी मतलब क्या, जिसके अंग हैं। अंग मतलब पार्ट्स। हाँ, तो अंगी जो है यहाँ पे वो है हमारा समाधि। समाधि में जाने की का पूरा प्रिपरेशन हमको बताएगा ये। ठीक है, अष्टांग योग का आखिरी क्या है, समाधि। तो समाधि में हम लोग को जाने के लिए हमको प्रिपेयर करवाएगा कौन, ये इसके बाकी के साथ। तो जितना हमारा अंग पुष्ट होगा उतना मतलब अंगी पुष्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ये सारे अंग एक एक करके इसको स्ट्रांग बनाना है, देखना है कि क्या है इसके अंग। तो सबसे पहला था हमारा यम। हाँ, यम हम लोगों ने देखा कल। यम में क्या क्या आते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, तो ये पांचों से क्या होता है, ये है यम से। हाँ, हाँ, मतलब हम लोग बाहर के माइंड को हम लोग बाहर के वर्ल्ड से कैसे टैकल करें। तो पहला वाला क्या है, सत्यम मतलब क्या, सत्यम मतलब वाणी, मन और कोई भी कर्म से क्या, सत्य, सत्य बोलना है, सत्य को सही बोलना है। सारी चीजों से हम लोग को सत्य जो है कहीं पे भी कोई भी उसको काट नहीं सकता है। तो मन से भी हमारा सत्य होना चाहिए, वाणी से भी होना चाहिए, हर चीज से, शरीर से भी होना चाहिए। सारे तीनों चीजों से हमको सत्य को फॉलो करना है। ठीक है, जितना हम लोग सत्य को फॉलो करेंगे, सत्य भी उतना ही। हम दो तरह के सत्य होते हैं, बताइए। हाँ, और सत्यम। तो दोनों तरफ से हम लोग को फॉलो करना है। ऋतम मतलब क्या, शास्त्र में वो सत्यम है। अच्छा, वो सत्यम है। और ऋतम मतलब व्यवहार में वही सत्य को जब हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जब कन्विक्शंस को हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं, तब जो है उसको हम लोग ऋतम बोलते हैं। तो ऋतम इज एट द फिजिकल लेवल, इंटरैक्शन लेवल। और सत्यम वो है स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, एब्सोल्यूट लेवल तो दोनों ही है।
पर एक होता है जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ के बोल देते हैं, जैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं। पर वही जब हम लोग प्रैक्टिस में लाके दिखाते हैं, हाँ, अपने नेचर में लाके दिखाते हैं, वो हो गया रितम। ठीक है। एक है सत्यम, जो बुकिश नॉलेज जिसको हम बोल दें, तो स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है वो सत्यम। और ये जैसे हरिश्चंद्र का जीवन, हाँ, है, उन्होंने प्रैक्टिस करके दिखाया। ठीक है। फिर क्या है? सत्यम, अहिंसा। अच्छा, सत्यम का एक और है कि हम लोग जो हैं, हम लोग जैसी लाइफ सोच रहे हैं, यथार्थ वक्तव्यम, आई कैन एक्सप्रेस इट आउटसाइड ऑल्सो। सत्यम में ये एक बल आ जाता है कि हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा हम लोग दिखा भी सकते हैं, हमको छुपाना नहीं पड़ता है कुछ भी, है ना। हम लोगों को शो नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो इसको इंटीग्रिटी भी हम लोग बोल सकते हैं अपनी। तो जैसे है, जैसे झूठ बोलने में कितना कुछ हम लोग को सोचना पड़ता है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसा भी हम हैं वैसे हम हैं। फिर दूसरा क्या है? सत्यम, अहिंसा। अहिंसा अंदर से भी और फिजिकली भी। मेंटली अहिंसा कैसे प्रैक्टिस करेंगे? किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। हाँ, बुरा नहीं सोचना, हाँ, खराब इंटेंशंस नहीं रखना किसी के लिए। हाँ, क्योंकि हम लोग इंटेंशन भी किसी के लिए खराब रखते हैं या किसी का बुरा सोचते हैं, तो वो भी अहिंसा में आ जाता है। ठीक है। और बाहर से तो है ही। फिर अहिंसा हो गया। फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? सेंस ऑर्गन्स का कंट्रोल। हाँ, सेंस ऑर्गन्स का कंट्रोल कैसे? सबके लिए ब्रह्मचर्य एक है क्या? हाँ, नहीं, जैसे विद्यार्थी के लिए अलग है, गृहस्थों के लिए अलग है, और वानप्रस्थियों के लिए अलग है। सबके लिए अलग अलग है ना। तो सेंस ऑर्गन्स का कितना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो हर एक इसमें आश्रम में अलग अलग बताया गया है। ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी। फिर क्या आया? हाँ, अस्तेय। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। तो नॉन स्टीलिंग में क्या क्या आएगा? अपना नहीं है, उसको पाने की इच्छा भी नहीं रखती है, पाने की। और जैसे क्रेडिट भी, हाँ, किसी का प्रेज भी हम लोग कभी कभी चुरा लेते हैं, है ना, या करते नहीं हैं, है ना। ये भी तो हो गया ना अस्तेय। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं, है ना। किसी कोई चीज चुराना नहीं। तो नहीं चुराना मतलब क्या? कई चीजें जो है हमारी जहाँ पे नहीं है, उस पे हम लोग नजर ना रखें, कि उसमें मतलब किसी ने कोई काम किया है तो हम लोग जो है उसको अच्छे से उसको प्रेज करें, उसको पूरा क्रेडिट दें। वो भी नॉन स्टीलिंग में ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम क्रेडिट नहीं देना चाहते, वो भी स्टीलिंग में आ जाएगा। तो ये तरह तरह का वो है। इसको बोलता है कर्तव्य चोर, कर्तृत्व चोर, कर्तृत्व चोर, कर्तृत्व चोर, कर्तृत्व दूसरे के कर्तृत्व को चुरा लिया, किसी ने कुछ और किया लेकिन आप ठीक है। किया, मैंने तभी भी किया। तो और अहिंसा का मतलब क्या होता है? हमारा ये सेंसिटिविटी हम लोग बढ़ाएं। तो जरूरी नहीं है, देखिए अहिंसा, अब जैसे यहाँ पे हम लोग के शत्रु जो है आक्रमण कर रहे हैं, वहां पे अगर हम लोग हिंसा नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो फिर तो वो तो हिंसा ही। हाँ, हाँ, नहीं समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे इतना ज्यादा कश्मीर में हो रहा है, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। तो जब हम लोग को जो ड्यूटी है हमारी, वो अगर हम लोग पूरी नहीं करते हैं तो फिर वो हिंसा में ही आ जाएगा। सेंसिटिविटी, जैसे राम जी थे, वो मृदुनी कुसुमान अपि, तो कुसुम से भी वो
ज्यादा मृदु थे। और हार्ड कैसे थे? हार्ड रॉक से भी ज्यादा हार्ड थे। जब उनको सीता जी को त्यागना था तब वो तो रॉक से भी हार्ड बने ना, क्योंकि उनको तो पता था सीता जी कैसे हैं। तो वहां पे वो अहिंसा का उन्होंने प्रयोग किया। और जब उनको मारना था तब उन्होंने, वो फर्स्ट आई थी, कौन आई थी उनके सामने? एकदम वो उसमें बालिकावस्था में जो उसको भी मारा, लेडी को भी मारा। इधर भी उन्होंने पूतना को मारा और इधर भी उन्होंने उसको मारा, ताड़का को मारा। तो तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो लेडी है तो मुझे नहीं हाथ उठाना चाहिए, तो उन्होंने मारा। कठोर जब उनको बनना है तो वो पूरा कठोर बनते हैं। पिताजी को कैसे छोड़ के गए वो अपने वाव के लिए? उनको पता था वो नहीं रह पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे, फिर भी उनको उनके वाव की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा व्रत लिया, प्रण लिया, उनका नाम। ये होता है अहिंसा। हम लोगों की बुद्धि जागृत रहनी चाहिए कि कहाँ पे हम हिंसा कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर और क्या बाकी है? अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या आएगा? संचय बिल्कुल नहीं करना। क्या? हाँ, थोड़ा सा भी ज्यादा अगर कर लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? हाँ, आवश्यकता से अधिक, बिल्कुल, मतलब थोड़ा से भी ज्यादा अधिक हम लोगों ने कर लिया तो फिर वो परिग्रह में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप परिग्रह। एग्जाम्पल मतलब जैसे हम लोग घर में अपनी अलमारी को देख सकते हैं, कपड़े है ना? कपड़े खोल के, अलमारी खोल के देख सकते कितने कपड़े हैं। जितना जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा है, तो जितना जरूरत है उतना ही हमको सामान रखना चाहिए। ये भी सबके लिए अलग है, देश के लिए अलग। हाँ, ये सारी चीजें सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि यम और नियम जो है सारी चीजें अलग ही होंगी ना, या अधिकारी सब चीजों का अलग अलग है। पर फिर भी एक गृहस्थ के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए। हाँ, एक जोक पढ़ा था मैंने कहीं पे कि एक वाइफ हस्बैंड के पास आई, अरे बोले कि अब तो हेलमेट जो है वो सबके लेडीज के लिए भी कंपलसरी कर दिया, पिलियन ड्राइवर के लिए भी कंपलसरी कर दिया। तो वो हस्बैंड बोले इसमें क्या तकलीफ है हेलमेट में? तो बोले नहीं, अब तो फिर मुझे इतने सारे मैचिंग खरीदने पड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो परिग्रह भी हम लोग करें तो उतना ही करें। अब देखिए, गृहस्थ को करना है, गृहस्थ आश्रम जो है वो सन्यासियों का, वानप्रस्थियों का और ब्रह्मचर्य का पूरा बेस है। उसको सबको सपोर्ट करना होगा गृहस्थ को। तो फिर अगर वो परिग्रह नहीं करेगा तो खिलाएगा पिलाएगा क्या? वो सेवा शुश्रूषा कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा वो। तो इसीलिए जितनी जरूरत, पर ऐसा भी नहीं कि इतना होल्ड कर रहे हैं। ये सब इसीलिए है कि हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सके बाहर की वृत्तियों से। तो अगर बहुत ज्यादा हो गया तब क्या होगा? हम क्या मेडिटेशन करने बैठेंगे? ये तो सारी तैयारी मेडिटेशन के लिए है ना। फिर उसकी सिक्योरिटी की बात आ रही है। बिल्कुल, फिर उसका लगेगा, टेंशन होगा कि कितना ज्यादा मैं कैसे इसको रखूं, कैसे नहीं रखूं, क्या करूं, मेंटेनेंस का, है ना? तो हर एक का अलग अलग है। तो अब जैसे एक सन्यासी को भी, उसको भी एक कमंडलू और लंगोट तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, एक कुटिया उसको चाहिए, कहाँ रहेगा वो? तो उस अपरिग्रह मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ हम छोड़ दें, ये नहीं है। मिनिमम। और जो भी चीज हमारे पास रहे भी उसके पीछे भी हम लोग कभी भी, अगर हम लोग लेके रह रहे हैं तो कभी भी उसको छोड़ने का एटीट्यूड कि कभी भी मैं छोड़ के जा सकती हूँ। अगर कोई ये ले जाए तो मुझे कोई इससे परेशानी नहीं होगी, या ये चीज अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाए तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब हर चीज का एक अपना टर्न तो आता ही है। कितने दिनों तक कोई चीज रहेगी? खराब होगा ही, कोई कपड़ा हो जाए, जूता हो जाए, कुछ भी है खराब तो होगा ही। उसमें ऐसा नहीं हो कि बाप रे मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। वापस से हम लोग माइंड को, हम लोग को फ्री रखना है किसी भी चीज से। माइंड कहीं पे भी ऐसे स्टिक ना हो जाए। वो एक बॉल आता है ना, आप लोगों को पता होगा, बॉल थ्रो करे तो वहीं चिपक जाता है।
देखा है ना, उससे खेलते हैं बच्चे लोग। तो हमारा माइंड भी क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ जाके वहां चिपक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा माइंड फ्री है, वापस हम लोगों को ऊपर उठना है। जैसे वो बॉल वापस आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बम्प कर जाता है, वैसे हम लोग को भी करना है। उसी चीज में हम चिपक के ना रह जाएं, इसी की तैयारी है ये। एक बात गुरुदेव का जो मुझे याद है, जो बोलते थे, थैंक गॉड ये अटैचमेंट इज एट mental level and not at physical level. Otherwise, imagine how many things you will be roaming with. Now अच्छे से बना हंस के सब जो प्लानिंग करते हैं ना वही जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी है। मैंने बोला ना, गृहस्थों के लिए जरूर अलग है सब कुछ, वानप्रस्थियों के लिए अलग है सब कुछ, ब्रह्मचारियों के लिए अलग है, सन्यासियों के लिए अलग है। प्लान करना पड़ेगा। मैं जब बोल रही हूँ तो ऐसे मत सोचिए कि बिल्कुल ही सब कुछ काट रही हूँ। सबकी स्थितियां अलग अलग है। कौन सी, अब देखिए किसी की तबीयत बहुत खराब है, उसको परिग्रह तो दवाइयों का करना पड़ेगा ना। तब वो ये नहीं सोचता कि मैंने इतनी सारी दवाई, हम लोग बाहर जाते हैं कितनी सारी दवाई लेके जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धि को हम लोग को हमेशा, विवेक जो है उसके लिए भी करने के लिए बुद्धि चाहिए कि कितनी बुद्धि करें। हमारे वहां पे डरबन में एक लड़का था, हर चीज में खाना छोड़ दे थोड़ी थोड़ी दिनों में। उसको लगता था कि सन्यासी बनना है मतलब यही सबसे सन्यासी बनेंगे। खाना छोड़ दिया उसने, 5-6 दिनों तक खाया ही नहीं। फिर कंप्लेन गई स्वामी जी के पास कि खा नहीं रहा है, क्योंकि सर्व हम ही लोग करते थे वहां पे, सबकी ड्यूटी लगती थी वहां पे सर्व करनी। देखते थे ये कुछ खा ही नहीं रहा है, टाइम खाने के टाइम में ऐसे बैठा हुआ है, कुछ फल ले लेगा, कुछ कर लेगा, बस वो खा के चला जाता है। 4-5 दिन के, आर यू नॉट वेल, व्हाट हैपेंड। तो बोले नो आई एम फाइन करके फिर स्वामी जी के पास गई ये बात। तीनों टाइम ना खा रहा है, 5 दिन हो गए। ये मूर्खता हो गई। बहुत ठंड पड़ रही है, हम सब लोगों को स्वेटर मोजा सब कुछ दिलवा रहे हैं। सब हम लोग लाइन से लेके सबका स्वेटर आ रहा है, जैकेट आ रहा है, मोजा आ रहा है। उसको पूछा कि व्हाट डू यू वांट? नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। ठंडे पानी में जाके नहा रहा है। नहाएगा तो ऐसे नहाएगा गर्म, क्योंकि वहां पे तो सोलर हीटर लगा हुआ है। हाँ नहीं, सोलर नहीं है वहां पे, गीजर है, सोलर नहीं है। तो 24 आवर्स उसमें वहां पे गर्म पानी आता है, पूरे आश्रम में आता है। वहां पे 40-50 लोगों की रहने की व्यवस्था है। नहाएगा तो ऐसे नहाएगा कि 40 मिनट तक नहाता रहेगा। 40 मिनट्स वो शावर में अंदर रहता है। और नहीं नहाएगा तो ठंडे पानी से नहाएगा। सोएगा, कभी मन हुआ, ये सब झकपन है। ये हम लोगों को विवेक से हमको सोचना। सोएगा तो नीचे ही सोएगा, इतनी ठंड है वहां पे। नीचे एक पतली सी चादर बिछा के, और मेंस डॉर्मेट्री रहती है, बॉयज डॉर्मेट्री, वहां से सब खबर आती है स्वामी जी के पास में कि वो ऐसा कर रहा है आजकल। फिर उसको बुला के समझाना पड़ता है कि तुम ऐसे मत करो। आश्रम के साथ, आश्रम को और खर्चा आएगा तुमको ठीक करने के लिए। ये सब साधना वगैरह, ये सब साधना भी पूछ के किया करो। है नहीं, उसका ग्रूमिंग वैसा नहीं हुआ है। झक चढ़ जाता है कि नहीं मुझे सन्यासी बनना है तो सब कुछ छोड़ के ही बनना है। नहीं कर सकते ऐसा। बॉडी है हमारी, पंचभूत से बना हुआ है। सन्यास जिस चीज के लिए बना हुआ है उस चीज के लिए बनो ना, करो वो चीज करो। हम अपना अहंकार, राग, द्वेष, ये सब मद मात्सर्य, ये सब नहीं छोड़ पाते। स्वामी जी से यही बोले, तुम श्लोक लर्न करके हमको दिखाओ, श्लोक लर्न करके दिखाओ। स्वामी जी ने उसको कहा, समझाया, तुमको यही सब करना है ना, तुमको सन्यासी बनना है ना, हमको तुम एक श्लोक 5 दिन में एक श्लोक लर्न करके हमको दिखाओ। मैं जो बोल रहा हूं बात मानो, अपना अहंकार छोड़ के दिखाओ। तो हमको बुद्धि से काम लेना है हर जगह। ये सारे यम नियम जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो परिग्रह में नहीं आएगा। वो दैट इज नेसेसिटी हमारी। अब यहाँ पे हम लोग खाना नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? जिस चीज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा घर भर छोड़ के आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हर बार मैं व्रत करने लग जाऊं,
डिजीज आ जाएगा कुछ ना कुछ। बैलेंस होना। एग्जैक्टली सोने में, खाने में, हर चीज में बैलेंस रखना पड़ेगा। जितना जरूरत है उतना रहे। ऐसा नहीं कि हम फटा पुराना कपड़ा पहन के, एक बार उसने ऐसे भी किया कि मैं प्रेस नहीं करूंगा। एक बार स्वामी जी ने भी ऐसा किया था। स्वामी जी नहीं, साफ रहेगा पर प्रेस नहीं कर। तो स्वामी जी ने भी ऐसा शुरू किया। स्वामी जी ने किया था, किसी और ने था। तब उनके गुरु ने उनको बुला के बोला था कि संसार में हो ना, तुमको संसार में भेज रहे हैं, तुमको आयरन कपड़ा ही पहनना पड़ेगा। तुम अगर जंगल में जाके रहो, तुम कपड़ा नहीं भी पहनो तो मैं कुछ बोलने नहीं आऊंगा, पर क्योंकि तुम संसार में रह रहे हो, मिशन है ये, एक संगठन है ये, तो संगठन में तुमको अपनी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। जैसे संसार तुमको देखना चाहता है वैसे तुम रहो। और इसीलिए जो है, जो जैनी का वो है ना, वो इसीलिए हम लोग के अनुसार नहीं है कि कपड़े नहीं पहनेंगे, वो पानी यूज नहीं करेंगे, शौच जो आप कह रहे हैं वो नहीं रहता है, कि पास में बैठा नहीं जा सकता। कि हर कोई ऋषभ देव जी तो नहीं है ना। ऋषभ देव जी ने वो जो बताया था, वो आचरण किया था, वो संसार में नहीं आते थे। प्लस उनका शरीर वैसा नहीं था, वो भगवान के अवतार थे। अभी हम लोग खाना बिना खाए बोले हाथ नहीं धोएंगे कैसे चलेगा? वॉशरूम जाएंगे हाथ नहीं धोएंगे कैसे चलेगा? डिजीज आ जाएगा फिर तो। बिना कपड़े पहने फिर हम लोग सबके सामने चले जाते हैं, कैसा लगेगा? सबका मन तो एकदम प्योर नहीं होता है ना। फिर तरह तरह की बातें होती है, वहां पे लेडीज भी रहती है। फिर जिनका मन खराब रहता है वो बोलेंगे हाँ जानबूझ के लेडीज के बीच में जाते हैं, तो फिर सन्यास धर्म को ही आप ब्लॉट लगा रहे हो। उनके मन में कुछ भी नहीं है। चलो मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनके मन में कुछ भी है, वो तो बहुत ऊंचे स्तर पर है, इतना छोड़ना भी इजी नहीं है ऐसा। पर वो जब जाएंगे, कौन उनको किस तरह से देख रहा है, ये तो संसार है ना, वासना वाला है पूरा हर एक का मन। बोले वो अपने आप क्यों नहीं खा सकते, वो दूसरों के हाथ से क्यों खाते हैं? तो इसलिए हमको क्या करना है, हमारी क्या लाइफ होनी चाहिए, ये सब यम नियम जो बताए गए हैं वो बहुत बुद्धि से हमको सोच के समझ के अपने लिए निकालना है। हर एक का अलग अलग होगा। इवन गृहस्थ आश्रम में भी सबका अलग अलग होगा। हो सकता है किसी के बच्चे ही नहीं हो सकता है किसी के 5-6 बच्चे हो, उसको तो परिग्रह अलग अलग हो जाएगा। हो सकता है उसके पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हो, तब तो और परिग्रह अलग हो जाएगा। तब ये नहीं बोल सकते आप इतना बड़ा घर बना के क्यों रह रहे हैं, आपको तो अपरिग्रह करना चाहिए, आप तो चिन्मय मिशन में जाते हैं। तो लेवल सबका अलग अलग है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, उसकी बुद्धि अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग। जैसे एक मेडिसिन सबको फिट नहीं करता, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने फ्रीडम दी हुई है। इसीलिए बुद्धि को सबसे वर्चस्व पे रखा हुआ है कि तुम बुद्धि से सोचो कि यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। खाने का सबका अलग अलग होता है। जब डायबिटीज है, व्रत करके बैठ जाएंगे, डायबिटीज में वो इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, कैसे होगा? वो नहीं रख सकता ऐसे बीच बीच में। व्रत कर रहे हैं हम, रामनवमी का व्रत है, श्री कृष्ण जयंती का व्रत है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कैसे पाप लगेगा? शिवरात्रि का व्रत नहीं किया पाप लगेगा? नहीं, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। काल के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। अब जो वहां पे क्या नाम है उनका, अम्बरीश जी ने जो किया था, उस समय जो किया था, जो हम लोग को एकादशी का व्रत बोलते हैं, वो समय अलग था। अभी का समय, कलयुग का समय में हमारी बॉडी चेंज हो गई है। आप भद्ररी गुफा में या जो पुराने जगह पे जाके देखिए, वो जो पत्थर, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, हम लोग लेडीज लोग चढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, जेंट्स फिर भी चढ़ जाएंगे। इतने ऊंचे ऊंचे स्टेप्स। भद्ररी गुफा जो है, भद्ररी जी जहाँ पे रहते थे, उज्जैन में।
इतने बड़े बड़े, आप दूसरे भी महलों में या कहीं पे भी जो पुराने महल बने हुए वहां पे चले जाइए, फिर स्टेप्स अलग अलग हैं। अब वो राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान का पूरा जो रखा हुआ है वो 50 kg का है। वो तलवार ही एक 50 kg की है, 2 तलवार हाथ में लेके वो चलते थे। 50 kg का वो आर्मर पहन के घोड़े पे बैठ के चलते थे। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ ऐसा ही चाहिए। चेतक इसीलिए उनका अलग ही था। तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि हम ऐसे ही हो। हर चीज में, हर जगह में अलग अलग होगा। काल के सापेक्ष में, वस्तु के सापेक्ष में, हमारे शरीर के सापेक्ष में, हमारी मेंटालिटी के सापेक्ष में। किसी को चाय की बहुत आदत है और फट से हम लोग बोलते कि कल से चाय पीना बंद कर दो। उसकी साधना ही नहीं हो पाई। धीरे 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 करो। आपका किसी भी चीज में एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चीज ना मिले मेरा तो किसी भी इसीलिए यम है ना, किसी भी चीज से मेरा अटैचमेंट ना हो। चाय छोड़ के दिखाओ धीरे धीरे, कॉफी छोड़ के दिखाओ धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलना चाहिए। देखिए ये सृष्टि ना बहुत धीरे धीरे चलती है। सूर्य एकदम से ऊपर नहीं आ जाता, धीरे 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 होगा। ऋतु धीरे धीरे बदलती है। हाँ, वायु उस दिन थोड़े समय के लिए आया था जोर से, आपने फोन पे पूछा था वो है कि कैसा हो गया था एकदम से। तो वायु भी हमको अच्छी लगती है, मंद वायु अच्छी लगती है, शीतल वायु अच्छी लगती है। एकदम से उस दिन आ गया, हम लोग घर के अंदर घुस गए। डरावना हो जाता है कोई एकदम एब्रप्ट हो, चेंज भी हो, धीरे 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 हो। हर चीज यहाँ पे धीमी गति से होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, धीमी गति से सब कुछ होना चाहिए। प्रकृति हमें सिखाती है, भगवान का नेचर है ये सारा। तो ये सारे यम नियम भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाते हैं, हर एक के लिए अलग अलग है। किसी को कपड़ा ही धोना नहीं आता, हाँ वो एंड में जाके उसको बोले कि तुमको पूरे घर के कपड़े धोने, पागल हो जाएगा। वो बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तुमको नहीं आता, छोड़ो, तुम दूसरा कुछ करो, है ना। कोई कोई होता है बचपन से ही वो अपने कपड़े धोता है। अब हमारी जो पिताजी हैं वो बचपन से ही खुद का कपड़ा खुद ही धोते हैं। हमारी माँ ने आज तक उनके कपड़े को हाथ ही नहीं लगाया, खुद ही आयरन करते हैं, खुद ही प्रेस करते हैं। उनका है। अब उनके कपड़े को कोई टच कर लेगा, इवन मैं अगर छू लूंगी तो उनको लगेगा कि इसने क्यों धोया। उनका वैसा ही है, मानी उनका आदत ही वैसी है। पर अगर किसी का नहीं है हैबिट तो फिर वो हैबिट बनाने में टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे। कि हमको एक सेंसिटिव माइंड के साथ में डील करना है। वो माइंड जो है हमको, अगर वो माइंड एक घोड़ा जब भिनक जाता है ना, क्या करता है तब? लात मारेगा, उसके ऊपर जो भी चढ़ा है उसको फेंक देगा। हमारे माइंड को भी हमको संभाल के लेके चलना है आगे। कभी कभी इरिटेटेड हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो सब फेंक देने का मन करता है। तो ये कुछ भी, मुझे कुछ नहीं करना। वैसे मेरे ऊपर कभी गुस्सा आता होगा तो ऐसे हमेशा नहीं जाना, हमेशा मुझे ही डांटती रहती है, हमेशा मेरी गलती होती, मुझे ही बोलती, फट से कोई एसएमएस आ जाए। मैं माइंड को हमको धीरे धीरे लेके चलना, बहुत स्लोली। तो ये यम, ठीक है। और क्या था फिर? हमने कहाँ तक देखा? अपरिग्रह, फिर नियम, संतोष। संतोष बताइए, एक एक करके चलते हैं। संतोष बताइए। अच्छा, पता है संतोष मेल नेम भी होता है, फीमेल नेम भी होता है ना? पंजाबियों में वो फीमेल। राजस्थान में भी एक आंटी है, उनका नाम संतोष है, डॉक्टर संतोष। संतोष, संतोष का मतलब कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट किस लेवल पर? इमोशनल। संतोष वहां होता है
कहाँ होता है? मेंटल में, माइंड में। हाँ, पर कहाँ, मतलब किस? संतोष मतलब नहीं, वो तो ठीक है। दूसरे के पास कोई चीज है और हमारे पास नहीं है, वहां पे डेवलप करना संतोष। दूसरे के पास में कोई चीज है, हाँ, सपोज सामने वाले के पास में 2 लड़के हैं, हाँ, और मेरे पास में 4 लड़कियां हैं, मेरे बच्चे हैं 4 लड़कियां, और मेरे तब मुझे संतोष का ही करना चाहिए कि नहीं तो होता है ना कि लड़के क्यों नहीं है, होता है ना, हर आपका लड़का बेटा नहीं है घर में, क्या है, वहां पे संतोष करना। मैंने बहुत क्रूड एग्जाम्पल दिया है, पर जो हमारे पास चीज नहीं है वहां पे ये संतोष लागू करना, और सामने वाले के पास है और भरपूर है, तब हमको कैसे संतोष का प्रैक्टिस करना, उसको संतोष बोलते। तब माइंड हमारा एजिटेटेड ना हो। क्या बोलेंगे इसको, कैसे समझाएंगे? एक वर्ड में समझा नहीं सकते, संतोष ही एक वर्ड है बस। तृप्त रहना, जो है उसमें से बस सुख निकाल लेना जो हमारे पास में है। सामने में जो चीज नहीं, क्योंकि माइंड की हैबिट ही होती है। क्या हैबिट होती है? वो कुरेदता रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। माया है ना, तो दुख ढूंढने की उसकी आदत होती है। पूर्णता का एहसास, तो वो सोचेगा कि अच्छा मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास ये। तब हमको ये संतोष लागू करना कि नहीं है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा, अच्छा ही हुआ, उसके पास 2 तो बेटे हैं, क्या फायदा हुआ। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि बेटे सब खराब ही होते हैं क्या हुआ होता, अकेला ही रहता है, सब तो छोड़ के चले गए। ये कहीं ना कहीं सरेंडर जरूरी है, कहीं ना कहीं सरेंडर जरूरी है। ठीक है, तो संतोष मतलब कि हम लोग उसमें जो चीज हमारे पास में है उसमें से अच्छा ही निकाल के देखें। एक ग्रेटफुलनेस का मेथड। हाँ, गॉड डज फॉर द बेस्ट, उसी से संतोष आएगा। राइट, ठीक है। फिर क्या है? शौच मतलब अंदर भी बाहर भी शुचिता चाहिए। शौच, तो शौच का मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेबल रहें, बाहर से भी हम लोग प्रेजेंटेबल। अभी जैसे मैं बात कर रही थी, कौन सा? नहीं, जैनीज वाला। वो भी हिंसा हो जाती है ना, आप दूसरे के प्रति हिंसा हो। वही तो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसमें हिंसा हो जाती है, और भी कई तरह से आप देख सकते हैं उस चीज को। शौच एग्जाम्पल जैन मुनीस का, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मतलब हम लोग को एट द लेवल ऑफ शरीर जो है वो साफ रहना चाहिए, और मेंटल में भी प्योरिटी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आके हमारे सामने बैठ सके, कुछ अच्छा लगे। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत परफ्यूम लगा के हो, ये नहीं, कोई भी गंध ना हो, दुर्गंध भी नहीं, सुगंध भी नहीं। अपना ही बॉडी का एक ओडर होता है, जिस चीज से जो डॉग्स जो हम लोग को पहचानते हैं, हर एक का होता है अलग अलग। तो उसमें वो दुर्गंध भी नहीं होती है, सुगंध भी नहीं होती, तो कोई भी रिपेल ना हो हमसे, हमारे कपड़े ऐसे ना हो, हाँ, हमारे आसपास का रूम वगैरह ऐसा ना हो, हमारा घर वैसा ना हो, जो शुचिता हो, गार्बेज हो। से यहाँ पे मैं देखती हूँ कितनी बार मैंने बोला इन लोगों के एंट्रेंस पे ही वो लोग गार्बेज का वो डब्बा रख देते हैं, कभी कभी, और ढक्कन वाला स्पेशली मंगवाया, वो ढक्कन लगाते ही नहीं। ये कैसे शुचिता हुई?
और कभी कभी ऊपर तक वो भरा रहता है, सब गंदगी उस पे का क्या करें। एंट्रेंस पे लक्ष्मी माँ अंदर आते आते चले जाएंगे। ये सब शुचिता का लक्षण होना चाहिए कि अंदर आके साफ सफाई दिखे, हर जगह पे क्लेanलीनेस हो। गंदगी कोई भी चीज ना, कोई भी चीज अगर दो, ऐसा नहीं कि घर में बहुत सारी चीजें चाहिए, पर अगर दो चीज भी रखी हुई हो, वो साफ सुथरी हो, उसमें डस्ट ना हो और वो ठीक ढंग से रखी हुई हो, टूटी फूटी ना हो, तो ही मन एकदम शांत हो जाता है। मन जाता है वहां पे, बैठने का करता है मन, ये सारी चीजें हमारे मन को शांत रखने के लिए। गंदगी में कभी भी मन शांत नहीं रहेगा। बॉयज हॉस्टल में कभी कभी हम लोग चले जाते थे, बॉयज हॉस्टल में रूम में जाते थे तो लड़कों के रूम्स देखते थे, अरे बाप रे, यहाँ पे वो शर्ट पड़ा हुआ है, वहां पे वो शर्ट पड़ा है, ये नीचे पड़ा हुआ है, 3-4 दिन के नीचे प्लेट गंदे रखे हुए हैं, उस पे वो एक कप चाय पिया हुआ, वो सूखा हुआ वो रखा हुआ है, एप्पल खाया हुआ, वो लग रहा है कि हड़प्पा की खुदाई से ही निकला होगा, नीचे उस प्लेट के ऊपर वो भी रखा हुआ है। तो होता है ना ऐसे। अरे लड़कियां भी कई बार ऐसी होती है, कपड़े ऐसे टंगे हुए हैं, वो टॉवेल तो पता नहीं कब से धोया हुआ होगा, मम्मी ने धोया था घर से भिजवा के, तब से वो वैसे ही है, फिर वो घर जाएगा तब मम्मी फिर से धोएंगी। बेडशीट बेडकवर में तो पूरा एक लाइन, उसका कलर ही चेंज हो गया है, पिलो कवर का पूरा चेंज हो गया है कलर। अभी होली आई है ना, होली आके खूब कलर लगा लेते हैं, अब फिर सिर में सबसे ज्यादा पड़ता है, वो खेलेंगे, वो निकलने में टाइम लगता है ना सारा कलर, तो पूरा पिलो कवर भी उसने भी होली खेल ली, पिलो का भी कवर में वो पिंक पिंक सब लग जाता है। ये सब क्या चल रहा था, शौच, तो ये बाहर का शौच हो गया। बहुत हम लोगों को क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोलता है ना, तो क्लीन होगा तभी। हमारे मंदिर देखिए कैसे रहते हैं, स्पेशली शिव जी के टेम्पल। वहां पे आप लोग गोवर्धन गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, परिक्रमा देने गोवर्धन पर्वत, वहां पे जतिपुरा नाम से स्टार्टिंग में ही परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले जतिपुरा नाम से एक मंदिर आता है, वहीं से हम लोग प्रणाम करके फिर पैदल पैदल जाते हैं नंगे पैर। 22 किलोमीटर्स की परिक्रमा है, 8 आवर्स लगते हैं पैदल एक बार में चले तो वहां जतिपुरा में सब लोग दूध चढ़ाते हैं। और जैसे या अमावस्या आ गया या पूर्णिमा आ गया या राखी हुआ या गणेश चतुर्थी, उस समय भयंकर भीड़ रहती है। सैटरडे संडे, दिल्ली के पास में है वो, तो सैटरडे संडे दिल्ली से बहुत पब्लिक आती है उस समय। हाँ, वृंदावन, जतिपुरा, वृंदावन, जतिपुरा गोवर्धन पर्वत के पास। तो वहां पे जब दूध चढ़ाते हैं सब लोग, भीड़, सब दूध का लोटा ले लेके छोटा छोटा चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग जैसा बना हुआ है, वो बाहर तक आ रहा है, वो तो निर्माल्य बन गया ना। उसी पे से पैदल क्या करें, उसी पे से पैदल चल चल के हम लोग को जाना पड़ता है। भगवान, हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? ड्रेनेज ठीक नहीं बना, ड्रेनेज ठीक नहीं है, चोक्ड है, कोई निकाल नहीं लेता है। हाँ, वहां पे बेलपत्री, खाना पीना सब तो डाल रहे हैं भगवान के ऊपर, तो नेचुरली वो चोक हो गया अंदर, फिर वो बाहर से निकल के पूरा बाहर जा रहा है, उसी पे से चल रहे हैं, डाले जा रहे हैं। और पंडित आर लीस्ट बॉदर्ड, उनको पैसे कलेक्ट करने से मतलब है। इतना गंदा, क्या करे, मन खराब हो जाता है। और वही उल्टा यहाँ पे हम लोग गए थे साईं बाबा के टेम्पल में, इतना मन एकदम शांत हो जाता है साफ सुथरा देख के ना। अपने आप ये सारे क्या है, हमारे मन को शांत करने के लिए, तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है। वहां जाके मन अपने आप ही
फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। कोई भी साफ चीज देख के मन शांत हो जाता है हमारा, वहां से अटेंशन डिमांड नहीं करता। कोई भी चीज अगर अटेंशन डिमांड करे तो फिर हमारा मन शांत नहीं रहेगा। वृत्ति फेंकती है हमारा मन, वृत्ति को फेंकेगा, विक्षेप आएगा तो शांत नहीं रहेगा। तो ये सब हमारे मन को शांत करने के लिए। सजाते हैं, सजाने के बाद में ठीक है, आप वो सारा निर्माल्य हटा के एक जगह रखो, ठीक ठाक रखो, उस पे पानी पाँव नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ कहाँ जाके डाल देंगे वो लोग, सब पैर के ऊपर से जा रहे। सारे मंदिरों में हमारे ऐसे ही है। दूसरों के देखिए, अब चर्च में देखिए जाके कितना साफ है। हम लोग खराब, उनकी अच्छाइयां भी तो है ना। ठीक है, फिर क्या रहा? संतोष हो गया, शौच हो गया। अच्छा, शौच में मेंटल प्यूरिटी रह गई हमारी। मेंटल प्यूरिटी भी तो एक प्यूरिटी है ना। तो माइंड से भी हमको प्यूरिटी, क्योंकि देखिए पूरा हम लोग जो है एक वेब में है, हम लोग वेब में हैं। तो अगर हम लोग उस वेब में हैं तो हम लोग अगर खराब एक थॉट फेंकते हैं तो वो सारे वेब में फैल के वो हमारे तक ही आएगा। माइंड भी एक वेब है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ने अगर खराब थॉट किसी के लिए डाला, मतलब उस हिरण्यगर्भ में हमने खराब इंटेंशन डाल दिया, वो घूम फिर के हम तक आएगा ही। या तो कहीं ना कहीं से हमें पता चल जाएगा, या कोई ना कोई हमारे बारे में वही थॉट देगा। फिर क्या है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब मैं स्क्रिप्चर्स को नहीं छोड़ रही हूँ, कुछ भी हो जाए। रोज मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, रोज मैं कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश कर रही हूँ, वो स्वाध्याय है। थोड़ा सा भी हो, एक शब्द भी मेरे लिए एक नया कुछ, आज मैंने ये सीखा नहीं, या अपने वो जो चीज है जो सत्यम है उसको मैं रिदम बनाऊं स्क्रिप्चर्स पढ़ के, अपने ऊपर मैं कुछ लागू करूं। रोज हमको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। छोटा छोटा करके करना क्या है? वो एक सुभाषित मैंने आप लोगों को सिखाया था, कण कण से ही पैसा बढ़ता है। कण त्यागे कर्णश्च क्षणश्च, ऐसा करके बताया था ना। धनम विद्याम चार्जयेत, कण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। कण कण से ही हमारा पैसा जमता है, क्षण क्षण से ही हमारा विद्या जमती है। अगर हमने कर्ण का त्याग कर दिया, हमारे पास में पैसा नहीं जमेगा। क्षण का त्याग कर दिया, हमारे पास विद्या नहीं आएगी। एक एक क्षण हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्षणश्च कर्णश्च विद्या धनम चार्जयेत, याद आया? था। फिर क्या है? स्वाध्याय हो गया। फिर तप होता है, मैंने अभी बताया। हर लेवल पे अलग अलग तप होगा, सबके लिए अलग अलग तप होगा। हाँ, हमारी कोई वीकनेस है, उसके ऊपर हम लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो तप होगा। सबके हमारे अपने अपने, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वीकनेस क्या है। को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम बहुत जल्दी किसी की बुराई देखने लगते हैं, और वो बुराई हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। सबकी अपनी अपनी है, अपने अपना तप का अलग अलग एरिया है, को ढूंढना पड़ेगा वो तप क्या है ना। तो ये तप है। इमोशनल पेन लेना ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन फिजिकल पेन। फिजिकल पेन से इमोशनल पेन को सहन करना, टॉलरेट करना ज्यादा मुश्किल है, वहां पे तप लगेगा। वही सेम तपस्या, ठीक है। तो वहां पे इमोशनल पैन को भी हम लोग सहन कर पाए, वहां तप हो जाएगा।
कि कोई कुछ बोले ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये हो गया तप। इंटेलेक्चुअल तप क्या है? इमोशनल तप तो ये हो गया। इंटेलेक्चुअल तप क्या है? लीविंग ईगो, इंसिस्टेंस, हमारा नोशन, हमारा कन्विक्शन, हमेशा हम ही सच होंगे, हम ही राइट होंगे, ये तो ठीक बात नहीं है ना। हो सकता है सामने वाला कभी कभी ठीक हो जाए, वो सही बोल रहा, हमारा नोशन गलत हो। ये इंटेलेक्चुअल तप है। इमोशनल तप, फिजिकल तप तो मैंने बताया ही था, सबका अलग अलग तप होगा। फिजिकल तप वो कौन से स्वामी जी थे? निरंजनानंद जी के गुरु सत्यानंद सरस्वती, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे। रिखिया में मैंने बताया ना, वो वहां पे एल्सेशियन डॉगी के साथ में रहते थे और वो पंचाग्नि यज्ञ करते थे। वो एक फॉरेन कंट्री में कहीं तो भी गए थे, वहां से वो आए। जैसे हमारे तेजोमैन जी ने स्टेप डाउन कर लिया है ना, वैसे उन्होंने भी उनका योग संस्था से स्टेप डाउन किया। निरंजनानंद जी को उन्हें वहां का हेड बना दिया था। ये सारे बहुत पहुंचे हुए महात्मा लोग हैं। तो सत्यानंद जी जब अपने गांव में गए, बिहार में बहुत गर्मी पड़ती है, हाँ, तो तब वहाँ बहुत गर्मी में उनको मन बहुत रिएक्ट किया। वो एक कुटिया में रहते थे गांव में जाके, तो तब उनका मन बार बार के यहाँ तो बहुत गर्मी है। तो उन्होंने कहा कि माइंड मेरा बहुत रिएक्ट करता है, मैं बाहर रहूंगा, पंचाग्नि यज्ञ करूंगा। तो चारों तरफ से उन्होंने अग्नि जला ली, दिन भर वैसे ही तपते हुए सूर्य में बैठते, और ऊपर से एक 5वां, 4 इधर और 5वां सूर्य, ऐसे ही बैठे रहते थे। फिर जब अंदर आते थे शाम को, तब उनको लगता था वाह कितना ठंडा है। ऐसे ही उन्होंने यज्ञ किया। ये तप है, वो कर सकते हैं। अब ये हम लोग नहीं ट्राई करें, सबकी बॉडी अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग हो। फिर स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है? उन्होंने वाह दिया है लास्ट में, हाँ, वाह ईश्वर प्रणिधान मतलब ये सारी चीज ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर से हम, ईश्वर पे हम लोग हाँ समर्पित करेंगे, ईश्वर पे समर्पण। तो समर्पण करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, इसलिए वाह दिया है। तो ये सारी चीजें देके लास्ट में बोला है वाह ईश्वर। वाह मतलब और, इंग्लिश में और OR और। तो वाह मतलब अच्छा, अथवा। तो ईश्वर प्रणिधान से ये सारी चीजें आ जाएंगी उसके पास। हाँ, अगर वो समर्पित करता है पूरी तरह से भगवान पे, तो फिर ये सारी चीजें, हाँ, इजी नहीं है। अपना अहंकार भगवान ने कितना परीक्षा ली सुदामा की, इजी था? इजी नहीं है भगवान पे भी सरेंडर करना। तो इसमें क्या होता है ईश्वर प्रणिधान में? ईश्वर प्रणिधान में ये होता है कि हम लोग जो हमारा प्रारब्ध है वो प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इजीली एक्सेप्टेबल हो जाता है। प्रारब्ध एक्सेप्टेबल हो जाता है, प्रसाद बुद्धि आ जाती है ना। ठीक है, जब हमारा प्यारा कोई, जैसे राधा कृष्ण के बारे में ऐसा हम बताते हैं। एक बार राधा जी को भगवान कृष्ण जब पास में थे, रास वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पे उनका नाखून लग गया, उनको चोट लग गई, उनका खून निकलने लगा। राधा जी का बहुत डेलिकेट है ना, तो उनके नाखून से उनको लग गया। वो हम कन्हैया उनका हाथ पकड़ते थे बार बार, बहुत 1 हफ्ते बाद भी, 2 हफ्ते बाद भी, देखो वो हील नहीं हो रहा है। तो राधा जी से पूछा, राधे क्या बात है, ये हील क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, जैसे वो हील होने लगता है ना, मैं उसको फिर से उखाड़ लेती हूँ। फिर जो काला स्किन आता है ना, उसको मैं फिर निकाल देती हूँ। बोले ऐसा क्यों करती हो? बोले नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है याद करना कि आपके नख से मुझे दर्द हुआ था। ये प्रसाद बुद्धि हो गई। ये भगवान से हम लोगों को अगर कुछ हमको खराब भी मिल रहा है, हाँ, तो फिर हमको क्या, वो स्वीटनेस उसमें एक आ जाती है, एक रस आ जाता है कि मेरे प्यारे ने मुझे दिया हुआ है, तो उसमें वो बिटरनेस का एलिमेंट नहीं रहता है।
सो ये स्वीटनेस आ जाता है। तो ये प्रसाद बुद्धि आ जाती है। हमारा कितना भी खराब प्रारब्ध हो, और हमारे भगवान ने दिया है ना ये हमें, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को, है ना। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और देखेंगे। ये तो यम और नियम हुए, हम लोग आसन से कल देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सोचने के लिए हम लोगों को समर्पण चाहिए भगवान के प्रति। सबसे ज्यादा था मेरे साथ ही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।